Hello friends, I am Vaishali. I am ready with my next video. In this video, I will solve some question of exercise 7.3. Let's read the question. Question number 6. In the figure, radius of the circle is 7 cm. Measurement of arc MBN 60 degree. Find the area of the circle and area from O to MBN. And third, area from O to MCN. Now, what is given in this question? इसमें आपको क्या गिवन है? रेडियस गिवन है और मेजरमेंट आर्क ऑफ MBN गिवन है. अभी यहाँ पे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ. ये जो आपका पार्ट होता है, ये पार्ट जैसे ये आपका एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है. उस पिज़्ज़ा के स्लाइस में जो आपका कॉर्नर का पार्ट होता है, वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है, वही थीटा की वैल्यू इस मेजरमेंट आर्क की भी होती है. मतलब जो भी एंगल के अपोजिट में आर्क होता है, वो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है. ओके, वो कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में बहुत बार यूज़ करेंगे. ओके, जब वो यूज़ करेंगे तो मैं आपको ये रिपीट बताऊंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन. आर 7 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे क्या गिवन था? मेजरमेंट ऑफ आर्क MBN 60 डिग्री है. मतलब इस आर्क का मेजरमेंट 60 डिग्री है. इसका मीनिंग क्या है? जो इसके अपोजिट साइड में O है, आपका सेंटर, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 60 डिग्री. समझे? इसलिए आपका थीटा है 60 डिग्री. नाउ फर्स्ट आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि आपका रेडियस भी है 7, तो कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन और इजी हो जाएगा. नाउ वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन. यहाँ का जो 7 है, वहाँ के एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 22 × 7. अगर आपने 22 × 7 किया तो आंसर आता है 154. ये एरिया था, इसलिए आप लोग लिखोगे यूनिट का स्क्वायर, इसलिए ये है सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड, आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ O to MBN. O to MBN. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आर्क तो माइनर आर्क दिख रहा है, इसलिए ये सेक्टर भी आपका माइनर सेक्टर होगा. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? θ/360 × पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू है 60, तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो प्लीज सी हियर. थीटा है आपका 60, ये है आपका 360 एज इट इज. पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब जो आपने पहले एरिया ऑफ द सर्कल ऑलरेडी फाइंड किया था, उसकी वैल्यू थी 154. अदरवाइज आप पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू 7 पुट करके भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा. बट अगर आपने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है तो उसे पुट कर दो ना, ज़्यादा ईजी हो जाएगा. नाउ ये ज़ीरो कैंसिल. 6 1s are 6, 6 6s are 36. Now 2 3s are 6, 2 7s are 14. Again there will be 1, so again 2 7s are 14. Now let's simplify. 77/3. So here your 3 and 7 7. 3 2s are 6. 7 minus 6 1. This 7 I will copy as it is. 3 5s are 15. 17 minus 15, there will be 2. यहाँ पे कॉपी करने के लिए कोई नंबर नहीं है और आपका जो 2 है वो 3 से स्मॉल है. आप यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा. नाउ 3 6s are 18. अगेन 2, अगेन 0, अगेन 6, अगेन 2. तो आपका जो 6 है वो रिपीट होता जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? 25 पॉइंट. यहाँ पे जो रिपीट होने वाला नंबर है 6, वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए आप वहाँ पे ऐड करोगे 1, तो आंसर होगा 25.7. बट अगर आपका रिपीट होने वाला नंबर लेस देन 5 होगा, सपोज करो रिपीट होने वाला नंबर 3 होता, तो आप उसे एज इट इज़ कॉपी करते. जैसे
25.333 आपका बार बार आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर होगा 25.3। वहाँ पे ऐड 1 नहीं करोगे, बट 6 मोर देन 5 है और 6 आपका रिपीट हो रहा है, तो 6 में ऐड 1 करेंगे तो आंसर आएगा 25.7। ओके, ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना था? एरिया फ्रॉम O to MCN। लेट्स सी द फिगर। आपका एरिया फ्रॉम O to MBN ऑलरेडी फाइंड करके हुआ है, अभी आपको एरिया फ्रॉम O to MCN फाइंड करना है। मतलब एरिया फ्रॉम O to MCN मतलब मेजर सेक्टर फाइंड करना है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो आपने एरिया पूरे सर्कल का फाइंड कर लिया है, सेकंड में एरिया अपने माइनर सेक्टर का फाइंड कर लिया है, आपको अब सिर्फ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो बहुत इजी है ना, पूरे एरिया ऑफ द सर्कल में से इस स्मॉल पार्ट को सबट्रैक्ट कर दो तो आपको बड़ा वाला ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट मिल जाएगा। लेट्स डू दैट। सो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया फ्रॉम O to MBN, ये है आपका माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या है? 154। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या था? 25.7। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 154 25, अब डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ 7, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 10 माइनस 7 आपका क्या आएगा? 3। ये 4 हो गया 3। नाउ 13 माइनस 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। अभी ये जो 5 था वो हो गया 4, 4 माइनस 2 आपका 2 होगा। ये 1 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ये डेसिमल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, तो आंसर क्या आ गया? 128.3। एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर, इसलिए आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एंड में फाइनल में तीनों आंसर्स को एक साथ लिख दो। एरिया ऑफ द सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया फ्रॉम M to MBN दैट इज माइनर सेक्टर 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है। नाउ let's read question number 7. In figure, radius of circle is 3.4 centimeter. Perimeter of sector from P to ABC is 12.8 centimeter. आपको फाइंड क्या करना है? एरिया फ्रॉम P to ABC। अभी इसमें गिवन क्या है? सर्कल गिवन है और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, मतलब सर्कमफ्रेंस। सर्कल में आपकी बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस। इस PABC की बाउंड्री आपको गिवन है 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया फाइंड करना है। किसका? एरिया फ्रॉम P to ABC। तो अभी आप इसको देखोगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? ये तो आपका माइनर आर्क के हेल्प से बन रहा है, मतलब माइनर सेक्टर लगेगा। अब सेक्टर फाइंड करने के लिए कौन से फॉर्मूलाज हैं? 2 फॉर्मूला है, एक है एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा वाला और एक है एरिया ऑफ द सेक्टर लेंथ ऑफ द आर्क वाला। बट थीटा तो इसमें गिवन भी नहीं है, लेंथ ऑफ द आर्क भी गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो गिवन है उसका यूज़ करके देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। रेडियस उस सर्कल का है 3.4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है सेक्टर का 12.8 सेंटीमीटर। अभी इस आर्क का पेरीमीटर क्या होगा? रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फ्रॉम P to ABC इक्वल टू R प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC। कैसे? ये रेडियस प्लस ये हो गया लेंथ ऑफ द आर्क। रेडियस की वैल्यू है 3.4, पेरीमीटर सेक्टर का गिवन कितना था आपके पास? 12.8, वो भी आपने लिखा। अब आपको क्या मिलता है? यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू मिलती है। ओके, तो 12.8 3.4 प्लस 3.4 आपका हो गया 6.8 ना। इसको इस साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? 12.8 माइनस 6.8, आंसर हो गया 6।
किसका? लेंथ ऑफ द आर्क का। ये देखिए 12.8 माइनस 6.8 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू आपके पास है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर जिसमें लेंथ ऑफ द आर्क वैल्यू यूज होगी वो वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया फ्रॉम P to ABC इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। लेंथ ऑफ द आर्क है 6, रेडियस आपका था 3.4, डिनोमिनेटर का 2 आपने एज इट इज कॉपी किया। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अभी यहाँ पे 3 इंटू 3.4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10.2। एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर, तो आंसर हो गया आपका 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के कन्फ्यूजन होता है, लाइक डिफ़िकल्ट है क्या, बट जो गिवन है ना उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ईजी। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 8. Let's read the question in figure. O is the center of the sector. O है वो सेंटर है इस सेक्टर का। फिर एंगल ROQ एंड एंगल MON 60 डिग्री आपको गिवन है। OR ये जो स्मॉल OR है इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। OM ये जो बिगर वन है इसकी वैल्यू है आपकी ये पूरे की 21 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN। ऑलरेडी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, ये गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आर्क है तो फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr है और एक एरिया ऑफ द सेक्टर का है, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है तो आपका आधा प्रॉब्लम तो यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है कि फॉर्मूला कौन सा लेना है? θ/360 इंटू 2πr वाला। ओके, तो रेडियस RXQ के लिए हमारा रेडियस होगा OR मतलब 7 सेंटीमीटर। एंगल ROQ हमारा 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, बट ROQ के अपोजिट में कौन सा आर्क बनता है? मेजरमेंट ऑफ आर्क RXQ। मैंने आपको क्या बताया था पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से कि जो एंगल की वैल्यू यहाँ पे होती है वही मेजरमेंट ऑफ आर्क, ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। इसलिए एंगल ऑफ ROQ के अपोजिट में जो आर्क बनता है वो दोनों की डिग्री हो गई एग्जैक्टली सेम, वो है 60 डिग्री। अभी हम लोग सेकेंड आर्क की बात कर रहे हैं, आर्क MYN। इसके लिए हम लोग बड़ा वाला रेडियस कंसिडर करेंगे OM, हमारा है 21 सेंटीमीटर। अभी MON की वैल्यू है 60, ऑलरेडी गिवन है, बट अगर आप डायग्राम को देखोगे तो MON के अपोजिट में कौन सा आर्क बनता है? MYN। तो MON एंगल इक्वल टू होगा मेजरमेंट ऑफ आर्क MYN। देखो वहाँ पे यही लिखा है, तो थीटा हो गया 60। अभी लेंथ ऑफ द आर्क RXQ हम लोग फाइंड करते हैं, वो क्या है? θ/360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, R की वैल्यू 7 पुट करेंगे और पाई के प्लेस पे 22/7 लेना है, ऑलरेडी गिवन है। Let's put the values. Let's simplify this. This 0 cancel. 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। ये 7 cancel। तो हमारा यहाँ पे क्या आया? 1/6। 2 इंटू 22 आपका क्या होगा? 44। तो 1/6 इंटू 44। Now 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो 22/3 का हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3, 22। 3 7 ज़ा 21, रिमेनिंग 1 लेस देन 3 इसलिए पॉइंट। 3 3 ज़ा 9, अगेन रिमेनिंग 1, अगेन 3। तो जो आपका 3 है वो रिपीट हो रहा है, बट आपको मैंने क्या बोला था? जब रिपीट होने वाला नंबर 5 से लेस है तो उसे हम लोग ऐड 1 नहीं करेंगे, एज इट इज़ कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 7.3।
लेंथ ऑफ द आर्क था इसलिए यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द आर्क MYN, ये क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, बट R1 जो बड़ा वाला रेडियस था उसकी वैल्यू वो हमारी है 21। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग करके देखते हैं। ये ज़ीरो कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ये 7 भी कैंसिल हो गया, तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है 22। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 22। तो आप फाइनल में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द आर्क RXQ 7.3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क MYN 22 सेंटीमीटर। ओके, hope so you are clear with your doubts. In next video I will explain you further questions. If you have any doubt you can ask me in comment section. I will reply you as soon as possible. Thank you. If you like the video please share and subscribe.